क्लास 11th न्यू बैच सीरीज में जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा हमारे यूट्यूब चैनल जीपीआरएस लर्निंग पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाने वाला है। क्लास 11 मैथ्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और पिछले 3 लेक्चर्स कंप्लीट भी किए जा चुके हैं। आई होप आपने पिछले तीनों लेक्चर्स देख लिए होंगे, सारी बातें समझ में आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और उन सभी लेक्चर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया होगा। सेट्स में मैं एक बार फिर से आपका जीपीआरएस लर्निंग यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 4 में। सेट्स का आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेट्स के इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, फील्ड्स एंड आइडियाज के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से समझा दिया था डिटेल में, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने सभी प्रकार के टाइप्स बताए थे सेट के, ऑल टाइप्स डिटेल में कंप्लीट किया था और प्रैक्टिस क्वेश्चन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए भी कराए थे उन टॉपिक से रिलेटेड जिसमें कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन शामिल थे। लेक्चर नंबर 3 में हमने इंटरवल्स पढ़ा था, ओपन और क्लोज इंटरवल। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में सेट्स का क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा सबसेट्स एंड पावर सेट्स। और इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ, इनके कंसेप्ट को समझने के साथ साथ इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसेट्स और पावर सेट्स का कंबाइनिंग क्वेश्चंस, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा लेक्चर के लास्ट में, जब ये टॉपिक पढ़ लिए जाएंगे। फिर कंसेप्ट बिल्डिंग के क्वेश्चन किए जाएंगे, हाँ, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन का लेवल किया जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। और जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो बेसिक से कराते हुए लेवल बढ़ाया जाएगा, लेवल अप तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन की संख्या अधिक हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें टॉपिक पढ़ना है सबसेट्स एंड पावर सेट्स। हेडिंग लगा लीजिए अपने नोट्स में, सबसेट्स। और अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द देख लें उस लेक्चर्स को, क्योंकि पिछले लेक्चर्स का जो कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर में यूज होने वाला है। तो आप शुरू का चीज नहीं सीखेंगे तो फिर बाद के चीजों को सीखने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। Now let's start without wasting time. Our topic is subsets. Subsets. What is this subsets? Let's consider a set A in which there are 3 elements, namely 1, 2 and 3. हमने एक सेट A को सपोज किया कि कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसमें बता दिया है सेट्स का रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से एक ये है, जनरल फॉर्म में हम इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई सेट A है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये तो सेट है, ये क्या है, सेट है। अब सबसेट्स में क्या है कि दिए हुए सेट की मदद से उस सेट के एलिमेंट्स की मदद से हमको नया सेट बनाना है। गिवन सेट्स के एलिमेंट्स को यूज करते हुए नए नए सेट्स बनाने हैं जो इसी सेट से उत्पन्न हुआ हो, अर्थात इसी सेट के एलिमेंट्स को लेकर नया सेट बनाना है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स रखने हैं उस नए सेट में, ये तो क्वेश्चन होगा। तो आंसर है आपका जितना मन करे उतना एलिमेंट्स आप रख सकते हैं नए सेट में। मेरा मन हुआ मैं सबसेट्स बनाऊं जिसमें हम सिर्फ एक एलिमेंट रखेंगे, कौन सा, तो 1। एक एलिमेंट रखना है, हम सिर्फ 2 रखें और इसको सेट बना दें। एक एलिमेंट्स मात्र इसका लिया, सेट बना दिया। सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट से कवर कर देते हैं, सेट बन जाता है। एक एलिमेंट 3 सिर्फ लिया, उसको सेट्स में बना दिया। फिर मन किया कि 2-2 एलिमेंट्स का हम इनसे 2-2 एलिमेंट्स निकाल के सेट्स बनाएंगे, तो 1 और 2 लेंगे, इसका भी एक सेट बना देंगे।
1,2 करली ब्रैकेट्स कवर कर देंगे, एक सेट बन गया। और ये सेट कहां से आया है? इसी सेट के एलिमेंट से आया है। 1 3 भी ले सकते हैं, 1 3 भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? 2 3 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसी एलिमेंट के इसी सेट के एलिमेंट को यूज करते हुए नए नए सेट बना रहे हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? इन सभी को कहते हैं सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स ऑफ ए। ये ए का ये सारा क्या है? सबसेट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना टॉपिक, फिर सब टॉपिक, नहीं कि उस टॉपिक का ही टॉपिक, सब टॉपिक। डिवीजन करते हैं, फिर सब डिवीजन करते हैं, कि डिवीजन को फिर डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, दोबारा डिवाइड करते हैं। सेट है, ये सेट है, उसको फिर से सेट से ही सेट बनाया, नाम है सबसेट। क्लियर है यहां तक? ये सारे क्या है? सबसेट ऑफ ए है। और क्या सेट बन सकते हैं इसमें? क्या और भी सेट बन सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बन सकते हैं। हम 1 2 3 यहां पे लिख देता हूं, 1 2 3। मेरा मन किया 3 एलिमेंट्स का सेट बनाने का, तो 3 एलिमेंट का भी सेट बना दिए। तीनों एलिमेंट को यहां पे कॉपी करके लिख दिया, जो जो था सारा सेम टू सेम वही लिख दिया। ये भी एक सबसेट हो गया, ये भी एक सबसेट हो गया। इस एक एलिमेंट मन किया 1 लिख दिया, 2 मन किया 2 लिख दिया, 3 मन किया 3 लिख दिया। हमको मन करेगा कि नहीं 0 लिखेंगे, 0 भी लिख सकते, कोई ना, कोई भी एलिमेंट, हद पार कर देना है, कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है। तो क्या बन जाएगा? नल सेट बन जाएगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ सेट में बताया, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉलिड सेट, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है तो उसको खाली छोड़ देते हैं। ये नल सेट हो गया जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे और भी सेट बनता है क्या? आप सोच रहे हैं हाँ और भी सेट बना सकते हैं, 3 एलिमेंट का सेट बना सकते हैं। आप कह रहे हो 3 1 2 भी एक सेट बन जाएगा। आप कह रहे होंगे कि 3 2 1 भी एक सेट बन जाएगा। आप कह रहे होंगे 1 3 2 भी एक सेट बन जाएगा, ऐसे करके। ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता नहीं है। कंसेप्ट ये कहता है कि सेट में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। इस बात की क्लैरिटी हमने लेक्चर नंबर 2 में कर दी है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि उसके कंसेप्ट यहां यूज होने वाले हैं, ठीक है? उसके कंसेप्ट यहां पे बार बार यूज होंगे, तो वो सारा कंसेप्ट होना चाहिए। अब हमने 1 3 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेट में अरेंजमेंट एलिमेंट्स का हम 1 2 3 लें, चाहे 1 3 2 लें, चाहे 2 3 1 लें, सारे की एक ही बात है, सारा एक ही सेट है, सारा एक ही चीज है। बार बार क्यों लिखें? ठीक है, कोई अलग सेट नहीं बन जाता। आप 1 2 3 के जगह 2 3 1 लिख दीजिएगा, दोनों बराबर हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लेक्चर नंबर 2, ठीक है, ज्यादा डिटेल वहां पे मिल जाएगा कि दोनों अरेंजमेंट एक ही सेट क्यों होता है, वो हमने क्लियर कर दिया, लेक्चर की शुरुआत में ही कर दिया। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इतने सारे बन गए सबसेट, इसको भी क्या कहेंगे? हम सबसेट ही कहेंगे। हमको ए का सबसेट पूछेगा, इनमें से कोई एक तो बता देंगे तो होगा। 2 सबसेट पूछेगा, इनमें से कोई 2 बता देंगे। 3 पूछेगा, 3 बता देंगे। यानी कि अब पूछेगा कि क्या इससे भी ज्यादा सबसेट हो सकता है? नहीं, इससे ज्यादा सबसेट नहीं हो सकता। मैक्सिमम सबसेट इतने ही हो सकते थे। अब तो कितने? यहां पे हमने 3 एलिमेंट्स लिया था, 3 एलिमेंट्स लिया था, तो कितने सेट बने? एक सबसेट कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने। 3 एलिमेंट लिया तो 8 सबसेट बने, ठीक है। अगर आप 2 एलिमेंट लेंगे ना तो 4 सबसेट बनेगा। एक बार बना के देखिए 1 2 को। 1 2 का एक सेट बनाइए, सबसेट बनाइए। 1 2 का सबसेट बनाते हैं तो एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 1 2 बनेगा और एक नल सेट बनेगा जिसमें कुछ नहीं होगा। तो 4 सेट सबसेट बना। 1 2 का ये सारा क्या हुआ? सबसेट हुआ। जब हमने 2 एलिमेंट्स लिया तो 4 सबसेट बने। जब हमने 3 एलिमेंट्स लिया, यहां पे 3 लिया, गिनिए इसको, 8 सबसेट बने। अब कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? इस बात की क्लैरिटी हम करते हैं, इस बात की हम क्लैरिटी करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट एक
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहां इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n। n क्या है, ये n क्या है, n है कार्डिनल नंबर, n है कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर क्या है, लेक्चर नंबर हमने बताया था 2 में ही बताया था, शायद 2 में बताया था, फिर बता देता हूं आपको। ये कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यहां पे लिखा हुआ समझ लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कितने एलिमेंट है सेट में, उसका संख्या को n कहते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट है। एलिमेंट की संख्या कितनी है, 3 संख्या है। तो 2 पे पावर n की जगह क्या डालेंगे, n की जगह 3 डालेंगे, तो 2 पे पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। इस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट। जब हमने 2 एलिमेंट लिया था तो कितने सबसेट बने थे, 4 सबसेट बने थे इसके। क्यों बने थे, क्योंकि 2 पे पावर n, 2 पे पावर n एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट की संख्या देखना है। अगर हम सेट ले लें G, उसके अंदर एलिमेंट्स लें PRS, ये एक सेट है G का PRS जो चैनल का नाम है। तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, नंबर 1 2 3, 3 एलिमेंट है इसमें। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। तो G के कितने सबसेट बनेंगे, G के कितने सबसेट बनेंगे, 2 पे पावर n। n क्या है इसका नंबर, 3 नंबर है, 2 पे पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे इसके। इसी तरह से कीजिएगा तो 8 सबसेट बनेगा। इसको बना के आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, थोड़ा सा और कंसेप्ट को समझते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए मैंने फिर से इसको लिख लिया है, सेट ए को, सेट ए के ये सारे क्या है, सबसेट है, बता दिया है। 3 एलिमेंट है तो 2 पे पावर 3, टोटल 1 2 3, 3 संख्या 3 है तो 2 पे पावर 3 8 होंगे। देखिए 8 गिन लीजिए। अब ये जो 1 2 ये सब जितना एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, और इसमें थोड़ा यूनिक टाइप का नहीं लग रहा है आपको, कि जो एलिमेंट्स जितना है टोटल वही लिख देना है। खुद एक सबसेट हुआ और नल सेट, एम्प्टी सेट। तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये होता है प्रॉपर सबसेट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और ये जो है ये नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसी एलिमेंट्स को कॉपी करके यहां लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया है, और इसमें कुछ नहीं लिखा, नल एम्प्टी छोड़ दिया। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, ये प्रॉपर सबसेट हुआ। ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, ये। अब कोई भी सेट होगा, उसका अगर हम सबसेट बनाएंगे, कोई भी सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स की संख्या नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, एम्प्टी सेट नहीं हो। नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूं, जिसमें कुछ ना कुछ संख्या हो एलिमेंट्स की। नॉन एम्प्टी सेट इस तरह का खाली सेट नहीं हो, नॉन एम्प्टी सेट नहीं हो। तो वैसे सेट का कम से कम तो 2 सबसेट तो पॉसिबल है, ठीक है ना। एक तो खुद व खुद एक सबसेट उतर जाएगा, और एक एम्प्टी सेट। तो ये 2 सबसेट, इसको नॉट प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब सिंबल की बात कर लेते हैं हम लोग। अब सिंबल की हम लोग बात कर लेते हैं, सिंबल ऑफ सबसेट को, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सिंबल को बात करता हूं मैं। सिंबल कैसे होगा सबसेट का, ये बी एक सबसेट है, इसका सी भी एक सबसेट है। तो बी सिंबल ऐसे दिखाना है, बी इज अ सबसेट ऑफ, ये ए का सबसेट है, ए लिख दिया, ऐसा सिंबल है। सी भी सबसेट है, लिखेंगे सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा सिंबल है सबसेट का, ए का सबसेट है। डी क्या है भाई, डी छप के यहां 1 2 3, यहां भी 1 2 3 कॉपी होके आ गया है। तो डी इज अ सबसेट और इक्वल टू ए, डी सबसेट है और उसके इक्वल भी है। ई की बात करते हैं, ई इज अ सबसेट, ई देखिए डी इक्वल टू ए डायरेक्ट दे सकते हैं ना, डी ए के बराबर है। और ई इज अ सबसेट और इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, ई इज अ सबसेट और इक्वल टू, डी इक्वल टू ए और ई इज अ सबसेट और इक्वल टू नल सेट है। तो ये सबसेट का कांसेप्ट क्या बात करते हैं, पावर सेट। नोट कर लीजिए इसको। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देता हूं सबसेट का। सबसेट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एक पहला प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट। एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट, प्रत्येक सेट जो है वो खुद अपना एक सबसेट है।
प्रत्येक सेट जो है वो खुद अपना एक सबसेट है। एवरी सेट हैज इट्स ऑन सबसेट। जैसे यहाँ पे एक सेट है 1 2 3, या खुद एक सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आपको सेट का ध्यान रखना है, फॉर एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। ये जो एम्प्टी सेट है ये सबसेट जो है सभी सेट का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, प्रत्येक सेट का सबसेट होगा एम्प्टी सेट, सभी में एम्प्टी सेट आएगा। और एक टर्म एक और बता देता हूं, सुपर सेट, एक टर्म और है सुपर सेट। अब जिसका हम सबसेट बनाते हैं, जैसे ए का सबसेट बनाए तो ए को कहेंगे सुपर सेट, जिसका सबसेट बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे, सुपर सेट। ये सब कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर सेट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे पावर सेट की तरफ। सुपर सेट को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर सेट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो चुका है, पहला टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक आ जाएगा पावर सेट। पावर सेट क्या है, जैसे कोई सेट ए है, मैं वही ले रहा हूं भाई, सेट ए बार बार 1 2 3, क्योंकि एक से कंसेप्ट समझेंगे तो सारे से कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। अब इसके जितने सबसेट है ना, जितने भी इसके सबसेट होंगे, टोटल सबसेट छोड़ना किसी को नहीं है, सभी सबसेट को लेके उसका एक सेट बना देना है। इसके जितने सबसेट होंगे सबको एक सेट के अंदर बंद कर देना है, सभी सबसेट को लेके सेट बना देना है, पावर सेट। हो गया, खत्म। यही कहते हैं पावर सेट, यही है। इसको डिनोट करते हैं पावर, पी से, पावर सेट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। जितने भी सबसेट होंगे सबको लिख देना है और उसका सेट बना देना है। सेट बनाने के लिए ब्रैकेट देते हैं, सभी को लिख देना है यहां पे। अब कौन कौन इसके सबसेट होंगे वो तो आपको बता ही दिए हैं। 1 2 1 पहले होगा, शुरुआत करते हैं 1 से। सबसेट को ऐसे लिखते थे ना, अभी हमने बताया था सबसेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, तो यहां पे भी ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह से 2, इसी तरह से जितने सबसेट थे सबको लिख देना है। मैं भी सबको लिख रहा हूं, आप भी आपको सबको लिख रहे होंगे। अभी सभी सबसे क्या आपने अपने कॉपी में लिखा ऐसा? मैच कीजिए, मैच कीजिए, कहीं पे भी कोमा में भी आपका गलती होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पावर सेट ऑफ ए में सबसे पहले नल सेट अच्छा रहता है, पहले नल सेट को निपटा लेते हैं। ए दिए 1 दिए 2 दिए 3 दिए, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ठीक है। कितने इसमें हुआ सबसेट, इसका सबसेट कितना होता है, 2 पे पावर n। n क्या होता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बोले तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कितना है, 3 एलिमेंट है, तो 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसके कितने सबसेट, 8 सबसेट। 8 सबसेट तो पावर सेट का कितना एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसको कहते हैं, इसके अंदर जैठो चीज भरा हुआ है सबको गिन के बता देना कैठो चीज है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसका बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बड़ा ब्रैकेट इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितना ए का सबसेट होगा, वही ना लिखा है, सबसेट को ही लिखे हैं ना भाई, तो सबसेट जितना होगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए होगा। सबसेट होता है 2 पे पावर n, तो ये भी 2 पे पावर n, ये भी 2 पे पावर n, तो n क्या है, वो 2 पे पावर 8। इसका आंसर कितना आया था, 8 आया था ना, अभी देखे थे 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर 8 गो आया, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पे पावर n। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसपे अभी हम तुरंत क्वेश्चन करने वाले हैं। इतना कंसेप्ट पावर सेट में था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। तो जरा सा इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना पावर सेट का, तो ये क्वेश्चन कर दीजिए, ये क्वेश्चन कर दीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। मैं आंसर बताने वाला। कर लिया, क्या है आंसर, सॉल्व कर लिया। चलिए अब देखिए, यहां पूछ रहा है इफ कोई सेट है, जैसे मान लो इफ ए इज इक्वल टू, कर लो
इफ ए इक्वल टू जीपीएल, ये तीन एलिमेंट्स का ये सेट है। पूछ रहा है यहाँ पे n मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी बताया, अभी लिखे था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, अभी ऐसा लिखा था। उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। पहले सिंपल तरीका से पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, ए में कितने नंबर एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में कितना होगा। पावर सेट ऑफ ए में भी फॉर्मूला बताया 2 पे पावर n, 2 पे पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है, तो 2 पे पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब पूछा इसके पावर सेट में कितना नंबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये पूछा। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, ये पूछा। तो फिर आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में 8, फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, इस पावर सेट ऑफ ए में 8, फिर पावर सेट में 2 पे पावर 8। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे वीडियो थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर समझिए। 2 पे पावर 3 किया, फिर 2 पे पावर 8 किया, कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। आ जाएगा मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए 256 आ जाना चाहिए, सही ही होगा। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ऐसा पूछ रहा है। थोड़ा सा देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए पूछ रहा है। पहले इतना तक हमने निकाला, यहां तक का निकाला, पावर सेट ऑफ ए का 3 निकला। फिर अब पावर सेट ऑफ यहां तक का निकाला, कितना निकला, 2 पे पावर 8 256 निकला। अब फिर यहां तक का निकालेंगे पावर सेट ऑफ ए का, तो फिर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 256, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, 2 पे पावर 256 सॉल्व करते रह जाइएगा, इतना कौन सॉल्व करेगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा ना, 4 ऑप्शन देगा ना, 4 ऑप्शन में जो दिखेगा 2 पे पावर 256, उस आंसर पे टिक कर देना है। आंसर ऑप्शन नहीं देगा तो ये आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 256। तो ये क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो हम लास्ट में भी एक बार अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराएंगे इसी से रिलेटेड। प्रैक्टिस सेशन मेरा शुरू हो चुका है, प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो चुका है, अभी और बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। शुरुआत में मैं कंसेप्ट बिल्डिंग में बेसिक क्वेश्चन दूंगा, बाद में इससे रिलेटेड इससे भी एडवांस लेवल बढ़ेगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा। पावर सेट ऑफ ए में फिर पावर, इसका पावर सेट लिए, इतना पे 8 है, फिर इसका पावर सेट तो फिर 2 पे पावर आ जाएगा, फिर पावर सेट लिए तो फिर 2 पे पावर बढ़ते जाएगा। हम 2 का ब्रैकेट इधर से और एक और पावर लिख देंगे तो फिर इतना पे पावर चला जाएगा। तो इस पे आप ध्यान से समझिए इसको। प्रैक्टिस क्वेश्चन का श्रृंखला तो शुरू हो चुका है ना, हमने भी एक क्वेश्चन किया पावर सेट ऑफ, हो सकता है आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ होगा क्योंकि वो लेवल का क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन लास्ट में जो हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वो सॉल्व होने चाहिए आपसे। तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हो चुका है, 2 नंबर। ये क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए सेशन को, ट्रू फॉल्स में बताना है और बताइए ट्रू फॉल्स। कर लिया, अब चेक कीजिए क्वेश्चन आंसर को। इसमें कह रहा है ए बी नॉट अ सबसेट ऑफ, ऐसा होता है सबसेट, इसमें काट दीजिएगा तो जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो नॉट सबसेट। ए और बी सी ए का सबसेट नहीं है। चेक करना है कि क्या ए बी दोनों इसके अंतर्गत आता है। यहां पे ए यहां पे बी दोनों तो इसमें एवे करता है भाई, दोनों को उठा के सेट बना दिया है तो सबसेट होगा ही, लेकिन यह नॉट सबसेट दे रहा है तो ये फॉल्स होगा। कह रहा है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। इसमें 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। इसमें देखिए ये सबसेट है, ये कौन है, सबसेट है। सबसेट में क्या होना चाहिए, वैसा ही एलिमेंट होना चाहिए जो सेट में हो। यहां पे 2 इसमें नहीं है। सेट ये है, सबसेट ये है। सबसेट में 2 कहां से आ गया भाई, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि 2 जो है
इसके अंतर्गत नहीं आता। ए और ई सबसेट है किसका? एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल का एक सेट है, वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है, उसमें से दो है ए और ई, यानी कि ये तो एक सबसेट होगा, ट्रू हो गया ये। ए ऐसा सिंबल जो है वो बिलोंग्स टू का होता है, लेक्चर नंबर 1 में बताया आपको, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये एक सेट है ए बी सी। अब कौन बिलोंग्स टू, यहां सबसेट इसको नहीं समझ लीजिएगा, ध्यान दो, ये सिंबल सबसेट का नहीं है। बिलोंग्स टू मतलब इसके अंदर में पूछ रहा है क्या, ऐसा कोई चीज, ये ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई जीव इसके अंतर्गत पाया जाता है क्या? इसके अंतर्गत ऐसा कुछ पाया जाता है? नहीं। इसके अंतर्गत ए पाया जाता है, लेकिन ये ए पाया जाता है, ये पाया जाता है, ए पाया जाता है, ठीक है ना? इसके अंतर्गत ए है, ना कि ऐसा ए लिखा हुआ है, मिला लीजिए। ऐसा चीज नहीं है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सिर्फ ए है, तो ये बिलोंग्स टू का, तो ये फॉल्स हो गया। नल वैल्यू, नल वैल्यू मतलब हुआ कि इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट के अंदर में ये जीरो एक एलिमेंट हो गया, जीरो क्या हुआ? एक एलिमेंट हुआ। तो इम्पिटी सेट कैसा होता है? इम्पिटी सेट बताया था, सिर्फ खाली होता है इम्पिटी सेट, उसके अंदर जीरो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट की संख्या नहीं होती है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक नल वैल्यू, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ये भी क्या हो गया? फॉल्स। यहां पे नल वैल्यू का एक सेट बना दिया। नल वैल्यू को इस तरह से नहीं लिखा जाता भाई, नल वैल्यू में ये कहां से आ गया? नल वैल्यू को खाली छोड़ दिया जाता है, ये भी फॉल्स। बिलोंग्स टू, जीरो बिलोंग्स टू नल वैल्यू, नल वैल्यू में कुछ नहीं रहता, नल वैल्यू में कुछ नहीं रहता, तो जीरो कौन सी आ जाएगा? ये भी फॉल्स। उसमें जीरो दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, कुछ नहीं रहता उसमें, खाली तो खाली बस। ये दोनों इंपॉर्टेंट। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स टू मतलब ऐसा चीज जो है इसके अंतर्गत पाया जाता है। देखो कैसा चीज है, चेहरा मोरा सब कुछ मिलाना है, ऐसा लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो ये देखना है कि ऐसा चीज कहीं इसमें मिलता है, खोजो। ये नहीं है भाई, ये नहीं है, हाँ ये है, देखो ये दोनों एक चीज है, ये चीज इसके अंतर्गत पाया जा रहा है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। यहां पे ऐसा सिंबल लिखा हुआ है, नीचे में एक डंडा दिया हुआ है, इसका भी सिंबल सबसेट का होता है, यानी कि ये जो है सबसेट है। और हमने बताया कि सबसेट को ब्रैकेट में लिखते हैं, सबसेट को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये एलिमेंट हुआ ए, ठीक है, सबसेट है क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ, इसमें से ए कोई है, देखो तो, हाँ ये ए है, इसको उठा के यहां लिखा है और दोनों तरफ डंडा लगा दिया है, इसी को कहते हैं सबसेट, यानी कि ये भी ट्रू है। समझ में आ गया? ये दोनों में अंतर समझिए। बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि सेम चीज इसमें होना चाहिए, और सेट का मतलब हुआ कि डंडा को हटा के देखना है, सिर्फ ए को देखना है, क्या ए इसमें है, क्या ए इसमें है, तो पता चलेगा कि हाँ ए है, तो ए का सबसेट बनाया तब डंडा लगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। आंसर को मैच कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पॉज करके आंसर को अच्छे से मैच कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसमें दिया हुआ है, मैं पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं बता रहा हूं। ए पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया। चलिए, ए कोई सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 एक साथ है और 5 ऐसा एलिमेंट है, ट्रू फॉल्स बताना है। 3 4 क्या सबसेट है? सबसेट जब भी लिखते हैं उसके दोनों तरफ हमको ब्रैकेट लगाना है। 3 4 एक एलिमेंट है, देखो यहाँ पे एक कोमा, यहाँ पे एक कोमा, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर में छोटा सा कोमा है, लेकिन ये बड़ा कोमा के बीच में आता है, यानी कि 3 4 ये एक एलिमेंट हुआ, इसके दोनों बगल ब्रैकेट लगेगा तभी सेट बनेगा, सिर्फ ऐसा लिख दिया, ये फॉल्स। बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो चीज यहां पे है सेम टू सेम होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए। 3 4 ब्रैकेट के साथ है, एक ब्रैकेट यहां पे 3 4 ब्रैकेट के साथ है, बिलोंग्स टू सही हो गया। यहां पे देखिए 3 4 है ब्रैकेट के साथ, उसको लिखा, दोनों बगल ब्रैकेट लगाया,
तब ये सब सेट बना, ये ट्रू हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, इसके अंदर 1 है ना, हाँ, ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए जब बिलोंग्स टू देगा, तो नहीं लगा है, ट्रू। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट जब भी लगाएंगे दोनों तरफ ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं दिया, फॉल्स। 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, इसके अंतर्गत 1 है, 2 है, 5 है, दोनों बगल ब्रैकेट लगा हुआ है, ट्रू। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू रहेगा तो ब्रैकेट नहीं, फॉल्स। अब इतना में आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे भी तो ब्रैकेट लगा हुआ, ये ट्रू कैसे हो गया? अरे भाई यहाँ ब्रैकेट कहाँ लगा है? यहाँ पे ब्रैकेट के साथ पहले से दिया हुआ था 3 4, वही ब्रैकेट के साथ इसी को उठा के यहाँ लिख दिया है और बिलोंग्स टू ए कर दिया, तब ट्रू हुआ। अगर इसको सबसेट बनाना रहेगा तो डबल ब्रैकेट देना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए, इसको उठा के यहाँ लिखा, दोनों बगल ब्रैकेट लगाया, तब ये सबसेट बना। यहाँ पे वाला केस आप देख सकते हैं, तीनों कंडीशन को ध्यान से। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 क्या एक सबसेट है? फॉल्स। क्यों भाई? क्योंकि 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, लेकिन 3 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। 3 यहां पे है, लेकिन 3 4 दोनों साथ में है, 3 अकेला कुछ नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स। नल वैल्यू बिलोंग्स टू ए, इसमें नल वैल्यू है क्या कहीं? फॉल्स। हाँ, लेकिन नल वैल्यू सबसेट तो होगा ना, नल वैल्यू तो सारे का सबसेट होता है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा? ट्रू हो गया। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको पॉज करके आप लिखिए। चलिए 2 छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए जो है नल सेट है, यानी कि ए में कोई एलिमेंट नहीं है, तो नल सेट है तो उसका सबसेट जितना होगा उतने पावर सेट होगा। तो नल सेट है तो इसका मतलब क्या होगा कि नल सेट खुद व खुद एक सबसेट हो जाएगा। इसका सबसेट अगर हम बनाएंगे तो नल सेट खुद एक सबसेट बन जाएगा। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अरे कोई सेट इम्पिटी है, उसका सबसेट इम्पिटी सेट ही होगा। मतलब कितने सबसेट होंगे? एक सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे? एक सबसेट होंगे। तो पावर सेट कितने होंगे? जितने सबसेट उतने ही पावर सेट। ठीक है, तो सबसेट एक तो पावर सेट भी एक। 2 पे पावर n होता है ना फॉर्मूला, तो n कितना है? 1 है, तो 2 पे पावर 1 क्या होगा? 2 होगा। n 1 क्यों है? क्योंकि सबसेट कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि नल वैल्यू है, इसका मतलब उसमें इम्पिटी है, तो इम्पिटी का इम्पिटी सबसेट बनेगा। आगे देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो गिनिए। ये एक एलिमेंट हुआ, कोमा लगा है यानी कि एक एलिमेंट, फिर यहाँ के कोमा लगा 2 एलिमेंट, फिर यहाँ आके कोमा लगा 3 एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3। ये समझा ना? ये पहले समझे ना आप कि ए क्या है? नल सेट है, इम्पिटी सेट है, तो इसका सबसेट क्या होगा? इम्पिटी सेट होगा। ठीक है, इम्पिटी सेट ऐसे भी होता है, इम्पिटी सेट होगा। इसका सबसेट बनाएंगे, सबसेट क्या होगा? इम्पिटी सेट होगा। और इम्पिटी इसका पावर सेट तब क्या हो जाएगा? यही वाला चीज लिखा जाएगा यहां पे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नल सेट है, कोई भी सेट हो उसका खुद व खुद एक सबसेट होता है, हमने प्रॉपर्टी में बताया था आपको। ठीक है, तो नल सेट है तो उसका सबसेट भी नल सेट होगा, सबसेट की संख्या 1 होगी, इसलिए पावर सेट भी 1 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पूरे लेक्चर में कर रहा था, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट का संख्या पूछ रहा है, सबसेट का संख्या कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? 2 पे पावर n होते हैं। तो रुको, विथ 20 एलिमेंट्स, मतलब 2020 एलिमेंट उसके अंतर्गत है। कितने एलिमेंट है? 2020 एलिमेंट है। लेकिन कैसा है? हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स with 20 elements, the number of subset of a set with 2020 elements having an odd number of elements। उसमें एलिमेंट्स कितना है? ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब हम लोग कहते हैं 2 पे पावर n फॉर्मूला होता है
लेकिन ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n माइनस 1, एक माइनस ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, क्योंकि ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर 1 3 5 7, इवन नंबर 2 4 6 8। क्या समझ में आ रहा है कि एक एक को छोड़ के है, 1 तो एक फिर छोड़ा, फिर एक छोड़ा, एक एक गैपिंग पे है, इसलिए क्या करेंगे 2 पे पावर n माइनस 1, इसमें 220 एलिमेंट, तो 2020 एलिमेंट है ऑड नंबर, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2020 माइनस 1, एन दिया ना 2020, 2n से क्या बदला 2n माइनस 1, n 2020 तो 2020 लिख दिया 2019, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इससे ही बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा आपको इस लेक्चर का, ये लास्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है आपका, मस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, सो सॉल्व कीजिए। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, 8 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी का ट्राई करेंगे, ये वीडियो बड़ा हो चुकी है। इफ ए बी सी बी 3 सेट, ए बी और सी को कह रहा है कि 3 सेट है, ऐसा है कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 इक्वल टू 5, यानी कि ए में 3 एलिमेंट, बी में 4, सी में 5 एलिमेंट है। px, px डिनोट करता है पावर सेट ऑफ x, px क्या है, पावर सेट ऑफ x, सम ऑफ डिजिट ऑफ k, ये k का फॉर्मूला दिया हुआ है, k का यहां पे दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ k, यानी कि k का जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट को जोड़ देना है, पहले k तो आ जाए, यानी कि हमको k निकालना है, चलिए k निकालते हैं। अब देखिए यहां पावर सेट का बात हो रहा है, देखिए पावर सेट सी, पावर सेट ए, पावर सेट, पहले पावर सेट निकाल लेते हैं। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट में कितने होंगे 2 पे पावर n, n कितना है देखो 2 पे पावर n a होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a तो 2 पे पावर 3 दैट इज 8। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ b, 2 पे पावर n b, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ c, 2 पे पावर 5, ये कितना हो जाएगा नंबर, 8 16 32 निकल गया, 8 16 32 निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब पावर सेट ऑफ लिख के निकालेंगे, और देखिए k का फॉर्मूला निकाल रहा हूं, k निकाल रहा हूं यहां पे, पावर सेट ऑफ c, यहां से देखिए पावर सेट ऑफ c में हमको निकला 32, फिर इसका पावर सेट पूछ रहा है, पावर सेट ऑफ c का देखिए, पावर सेट ऑफ c, तो पावर सेट ऑफ c 32, तो पावर सेट कितना हो जाएगा 2 पे पावर 32, फिर पावर सेट ऑफ b भी निकाल लेते हैं, पावर सेट ऑफ b है 16, पावर सेट ऑफ b कितना हो जाएगा 2 पे पावर 16, 2 पे पावर रखते जाना है, फिर पावर सेट ऑफ a कितना हो जाएगा, पावर सेट ऑफ a है 8, तो पावर सेट ऑफ a कितना हो जाएगा 2 पे पावर 8, ये क्या निकल गया, नंबर निकल गया, n से ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यही निकल गया। अब ये सारा चीज निकल गया है, इस वैल्यू में बैठा दो, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ c, ये चीज देखो यहाँ पे निकला हुआ है 2 पे पावर 8, नीचे में यही चीज देखो यहाँ पे निकला हुआ है, ये c का पूछा ना, c का कितना 2 पे पावर 32, ये चीज यहाँ पे निकला हुआ है 2 पे पावर 8, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, b का देखिए 2 पे पावर 16, अब इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 16, ऊपर बचेगा 8, आई थिंक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर, कितना हो जाएगा सॉल्व कीजिए, 2 पे पावर 8 होगा क्या, देखो यहाँ 16 से 16 कटेगा, 16 बचेगा, फिर 8 से कटेगा, 2 पे पावर 8, और 2 पे पावर 8 कितना होता है 256 होता है। क्या यही पूछा है, ये नहीं पूछा है, ध्यान दो, सम ऑफ डिजिट ऑफ k, इसका डिजिट का सम, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका डिजिट का सम, तो 5 2 7 और 7 6 13, 7 6